तमाम व्यूअर्स को पैगाम सिंध की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसे कि सिंध में टीचिंग लाइसेंस की पॉलिसी मुतारिफ़ हो चुकी है और उस हवाले से उसके टेस्ट की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट अभी है वो है 11 जनवरी 2024। और उसमें इश्तिहार भी आ चुका है और कैंडिडेट जो है वो उसको अप्लाई भी कर रहे हैं। और अप्लाई एज यू नो के एसटीएस के प्रोफाइल में जाके ये आपने अप्लाई करना है। तो इस हवाले से काफ़ी क्यूरीज थी कैंडिडेट्स को। मैं चौथी पांचवी वीडियो बना रहा हूँ और फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं कैंडिडेट्स की तरफ से। काफ़ी हमारे कैंडिडेट्स जो है परेशान हैं, जिनको कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। तो इस वीडियो बनाने का मकसद दोबारा से काफ़ी जो चीज़ें हैं, जो क्यूरीज हैं आपके माइंड्स में, उनको क्लियर करना है। तो होप्स हो कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब मैं दोबारा से स्टेप वाइज बताता जा रहा हूँ कि क्या क्यूरीज आपको आ रही हैं और वो उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो ये टीचिंग पॉलिसी है या टीचिंग लाइसेंस है, इसकी बेसिकली तीन कैटेगरीज हैं, या इसके आप समझें कि तीन जो टाइप्स होंगे लाइसेंस के। तो इस टाइम जिस तरह अभी टेस्ट आया हुआ है, ये सिर्फ आया हुआ है एलिमेंट्री टीचिंग लाइसेंस का टेस्ट आया हुआ है। और एलिमेंट्री टीचिंग लाइसेंस की जो क्राइटेरिया है उसमें ये है कि वो 2.5 ईयर आपका बीएड होना चाहिए या आपका बीएड ऑनर्स 4 साल का होना चाहिए। तो ये है एलिमेंट्री टीचर्स के लिए रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो नेक्स्ट अभी फेज़ आएगा तो उस नेक्स्ट नेक्स्ट फेज़ में फिर होगा कि आगे जाके टीचिंग लाइसेंस प्राइमरी के भी टेस्ट आएगी और टीचिंग लाइसेंस सेकेंडरी की भी टेस्ट आएगी। तो जो प्राइमरी टीचिंग लाइसेंस है वो क्लास 1 to 5 तक के प्राइमरी टीचर्स जो हैं वो जो ऑन जॉब हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा, और जो फ्रेश जो जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे टीचिंग में से उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। जो एलिमेंट्री टीचर्स हैं वो एलिजिबल टू टीच 1 to 8 क्लास तक जो है वो टीच कर सकेंगे। बाकी जो सेकेंडरी का लाइसेंस है वो एलिजिबल होंगे 6 to 12 क्लास तक। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन चीज़ें आप समझ लें पहले कि टीचिंग लाइसेंस बेसिकली होंगे तीन टाइप के। ठीक है, और जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि टीचिंग लाइसेंस की जो एलिजिबिलिटी है उसमें एलिमेंट्री के लिए आपका होना चाहिए 2.5 ईयर का बीएड या फिर 4 ईयर का बीएड एलिमेंट्री, और एमएड तो उसकी मस्ट है। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर प्राइमरी टीचिंग लाइसेंस है उसके लिए आपका होना चाहिए बीएड 1.5। ठीक है, और जो या आपका जो एडी वाला सर्टिफिकेट होगा, एसोसिएटिव डिग्री ऑफ एजुकेशन। बाकी जो एसएसटी वाला होगा सेकेंडरी वाला, उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट होगी बीएड 1.5। तो बीएड 1.5 वाले जो हैं वो अभी एलिमेंट्री टीचर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और बीएड नेक्स्ट फिर जो है कि इसका जो रिज़ल्ट जिनका अभी वेटिंग है, रिज़ल्ट जिनका वेटिंग रिज़ल्ट में है, जिन्होंने अभी क्लियर किया है लेकिन उनका रिज़ल्ट अभी नहीं आया, तो वो कैसे अप्लाई करेंगे। उनके लिए ये है कि वो अपने रेस्पेक्टिव जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके, तो वहाँ से वो जो है एक होप सर्टिफिकेट होता है वहाँ से वो बनवाएंगे, जिसमें वो आपका इदारा जो है श्योरिटी देगा कि ये कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम में ये डिग्री क्लियर कर लेगा। तो जब तक फिर आपका लाइसेंस नहीं मिलेगा टेस्ट देने के बाद भी, जब तक आप वो डिग्री की फाइनल मार्कशीट अपनी जमा नहीं करवाएंगे। और फिर नेक्स्ट जो है इसकी वैलिडिटी क्या होगी। वैलिडिटी का तरीक़ेकार ये रखा गया है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो करंट पॉलिसी चल रही है, हो सकता है कि आगे इसमें चेंजेस भी आ जाएं, क्योंकि कुछ उस्ताज़ा तंजीमें जो हैं वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रही हैं। तो होप्स हो कि इसमें कोई तब्दीलीज आ जाएं। लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन बहरहाल इस टाइम की जो करंट पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही है इस पर ला, उसमें यह कि ये 5 ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा, और 5 ईयर के बाद जो है फिर दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा, या फिर जो उसके नेक्स्ट जो रिन्यूअल के प्रोग्राम्स होंगे स्टीडा की तरफ से जो दिए गए होंगे, या उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल ये जो टीचिंग लाइसेंस है, सिंध टीचिंग लाइसेंस, ये अभी तक सिंध में ही वैलिड है। और स्टीडा की जो है लाइसेंस विंग एक इस पे प्रॉपर काम कर रही है, जो दूसरी प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ पाकिस्तान में हैं एजुकेशनल के हवाले से, उनके साथ वो लिंकअप में है। और उसके बाद फिर होप्स हो कि इसको जो है मज़ीद
पूरे मुल्क में भी फंक्शनल करवाया जाएगा, या होप्स हो कि इस तरह की पॉलिसी दूसरे सूबे भी बनवाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको मैंने इस वीडियो में बताई हैं, ताकि आप लोगों की क्वेश्चन क्लियर हो सके। फर्दर कोई भी क्यूरी हो तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। और इसका जो टेस्ट का सिलेबस है, या कोई आपको कोर्सेज़ वगैरह चाहिए या उसकी डिटेल्स चाहिए, तो उसके लिए भी हम ऑलवेज़ अवेलेबल हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।